जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरह आप दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे स्कैम, जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। ख़ासकर जो यूरोप के सिलसिले में स्कैम चल रहा है, लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इसमें कुछ शक नहीं है कि यूरोप और कनाडा में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं। लेकिन इसी अरसे में ऐसे नाम नहाद लोगों ने डेरे डाले हुए हैं, और वो गरीब लोगों को, मुझ जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो पिछले 2 माह से मेरी भी बात कुछ एजेंसी से चल रही थी, लेकिन मैं किसी जो है नुक्ते पर नहीं पहुंचा था। तो अभी रिसेंटली मैंने एक ऑफिस का विज़िट किया। उन्होंने वही 16,000 तक, पोलैंड की बात करूंगा मैं भी, पोलैंड के वीज़े के लिए 16,000 डिमांड किया था। लेकिन मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसी वजह से मैंने उनके पास जो है अपनी फ़र्स्ट पेमेंट जमा नहीं करवाई। तो उसके बाद कल ही मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ किसी एक बहुत बड़े ऑफिस में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे। यूट्यूब पे उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। इसी तरह आप गूगल पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। स्टाफ बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उस कंपनी पे, क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कुछ पिछले महीनों से, और उनका वर्क परमिट भी उनको मिल चुका है। लेकिन अभी तक उनका जो है वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट एम्बेसी से नहीं मिली। तो पोलैंड का सुना था कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से उनको शायद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो अभी मेरा 100% जो है वो यकीन एतमाद हो चुका था उनके ऊपर, और कल ही मैंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मंगवाई, उनको पढ़ा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप उन पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, लेकिन उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको साइन करने से पहले एक बार पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करें जो आपको सही गाइड कर सके, सही तरह आपको मशवरा दे सके कि क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है, आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अभी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है कुछ ऐसी थी जो कि मुझे कोई मार्शल लॉ जैसे कोई एक ऑर्डर होता है, बहुत सख्त, यानी कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। फर्स्ट तो यही है, और बहुत सारे 2 3 4 पेज उन्होंने भेज दिए कि ये है, क्योंकि एक तो किसी के पास वक्त नहीं होता कि उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, शराइत को पढ़ सके और उसको समझ सके। तो मैंने कोशिश की कि उसको कम से कम एक बार पढूं, और उसमें क्या लिखा है, और कल मुझे क्या क्या उसके फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसको पढूं, और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि उसको लाजमी पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशन को समझें, उसके बाद साइन करें। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखें जी। एक तो ये थी कि कंपनी जो है अपने बिहाफ पे आपका जो एग्रीमेंट आपका उसके साथ हुआ है उसको किसी भी वक्त ख़त्म कर सकती है, और जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगी, तो आपने चाहे एक इंस्टॉलमेंट जमा की है या 2 इंस्टॉलमेंट जमा की हैं, तो आपकी जितनी भी पेमेंट जमा की हुई है वो सब की सब ख़त्म हो गई। सेकंड, अगर किसी वजह से आप खुद उसको जो है वो टर्मिनेट करते हैं या विदड्रॉ करते हैं अपनी जो एप्लीकेशन है कि मुझे आपकी सर्विसेज जो है वो नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी डॉक्यूमेंट मेरे वापस कर दें, मैं आपकी मज़ीद सर्विसेज को नहीं हासिल करना चाहता, तो इस सूरत में भी आपको ज़ीरो पेमेंट रिफंडेबल है, यानी टोटली नॉन रिफंडेबल। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 दिरहम भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आप उनसे जाके पूछ नहीं सकते, यानी कि अगर 8 माह में आपका काम होता है, 10 माह में काम होता है, या 1 ईयर में काम होता है, या इससे ऊपर भी चला जाता है, तो आपको कुछ आपके पास ये राइट ही नहीं है कि उसको जाके आप पूछ सकें, चेक कर सकें, और ना ही वो इसका टाइम लिमिट देते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ हुई।
اور بھی اسی طرح سے ریلیٹڈ جو ہے اسی طرح سے ملتی جلتی جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی جو کہ مجھے اچھی نہیں لگی. اس وجہ سے میں نے اس کمپنی میں جو ہے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ لوگوں سے میں وہی دوبارہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ضرور آپ اس پہ ٹرسٹ کریں. اگر تو آپ کا کوئی جاننے والا آلریڈی اسی ایجنسی کے تھرو یہاں سے جا چکا ہے اور آپ کا اس بندے سے رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، چاہے وہ پولینڈ میں ہے یا کسی اور جگہ پہ، اور آپ کو وہ صحیح گائیڈ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، یہ ایجنسی ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کریں. آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنے جو پیسے ہیں وہ جمع کروائیں تاکہ آپ کا پروسیس شروع ہو سکے. لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے کسی بھی دوسرے کنٹری میں اور ان کے تھرو کوئی آدمی نہیں گیا تو برائے مہربانی اس پہ ٹرسٹ نہ کریں. اس سے پہلے کہ آپ کی جو جمع پونجی ہے چاہے وہ 8,000 درہم 10,000 درہم وہ بالکل صفایا ہو جائے اور آپ کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائیں اور گھر والوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ بھی پانی پھر جائے، تو برائے مہربانی آپ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں. تو جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے میرے چینل کو ان کا شکریہ، اور جو لوگوں نے نہیں کیا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ مفید ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں اور آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیوز پیش کرتا رہوں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے ان سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو.